मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म। कागजात की जांच पड़ताल के लिए दिन 7 से कम करके 5 कर दिए गए। 5 जांच पड़ताल कल से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इन अपील्स पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में PTI के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में 175 सियासी जमातें शामिल हैं। परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आखिरी दिन लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इसी नशिस्त पर PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में उतर आई। शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर और हमजा शहबाज ने NA 118 लाहौर से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज सरगोधा में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP80 से भी मैदान में उतरेंगी। इस नशिस्त पर PTI के नईम पंजौता भी मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और 151 से उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल नारोवाल के हल्का NA 76 के साथ साथ सूबाई नशिस्त से भी मैदान में उतरे आए। खुरम दस्तगीर खान पहलवानों के शहर गुजरावाला की नशिस्त NA 78 से इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात जमा करा दिए। लतीफ़ खोसा लाहौर की 2 नशिस्तों NA 122 और 127 से सामने आ गए। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त NA 180 से हिना रब्बानी खर, उनके भाई रजा रब्बानी खर और साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर मैदान में उतर गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना के हल्का NA 194 और कंबर शहदाद कोच के हल्का NA 196 से कागजात जमा करा दिए। लाहौर के हल्का NA 127 से भी उनके कागजात जमा। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 पर कमर कसकर मैदान में आ गए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची की 3 नशिस्तों NA 248, NA 249 और NA 250 से कागजात जमा कराए। पख्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान चकजई ने NA 266 चमन से कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी ने पेशावर से अपने नाराज रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर को मना लिया। अरबाब आलमगीर ने पेशावर की नशिस्त NA 31 से कागजात जमा करा दिए। आसमा आलमगीर खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए नामजद। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का नोटिस। फौरी कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तौर पर मुदाखलत की हिदायत। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RO दफातर से PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाकयात के तदारुक के लिए मुतालिका हुकाम को खतूत लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिटर्निंग अफसरान भी मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इन वाकयात से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों में शाजियाब मरी को पहली तरजीह करार दे दिया। सिंध से मखसूस नशिस्तों के लिए नफीसा शाह का दूसरा और शगुफ्ता जुमानी का तीसरा नंबर। पीपल्स पार्टी सैयदा शैला रजा और मेहताब अकबर राशिदी को भी MNA बनाने की ख्वाहिशमंद। सिंध से बड़ी कामयाबी मिली तो नाज बलोच और शर्मिला फारूकी भी कौमी असम्बली की रुकन बनेंगी। सिंध की सूबाई असम्बली में अजरा फजल पेचोहो पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। बीबी यास्मीन शाह, नुज़हत पठान, रुखसाना शाह, हीर सोहो और निदा खोड़ो भी पीपल्स पार्टी की तरजीह फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर ताहिरा औरंगजेब को पहली और मरीम औरंगजेब को तीसरी तरजीह करार दे दिया। शाइस्ता परवेज मलिक और नुसरत सादिक को भी तरजीही टिकट मिल गया। शिजा ख्वाजा, ज़ेब जाफर और अनूशा रहमान भी कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब असम्बली में ज़किया खान, इशरत अशरफ और तहमीना दौलताना मुस्लिम लीग नून की तरजीह में टॉप 3। मरीम औरंगजेब को सूबाई असम्बली का टिकट भी मिल गया। अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और उज़मा कारदार भी उम्मीदवार।
बिलावल भुट्टो जरदारी के नवाज शरीफ पर निशाने। कहा मियां साहब का पुराना नारा था मुझे क्यों निकाला, नया नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। तमाम जमातों को मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर भी आने का चैलेंज दे दिया। लाड़काना में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। साइफर केस एक संजीदा मसला है। जो साइफर बानी PTI के पास गया उसका रिकॉर्ड नहीं। अदालत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। साइफर से मुताल्लिक अदालत जुडिशल इंक्वायरी करे। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम का लाडला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम के दर्द को महसूस किया। दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले नवाज शरीफ का ख्वाब है कि पाकिस्तान की मईशत भी नाकाबिले तस्खीर बने, लेकिन उनके ख्वाबों को कभी मुकम्मल नहीं होने दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में विकेटकीपर कौन बनेगा, टीम मैनेजमेंट अब तक फैसला न कर सकी। सरफराज अहमद की फिटनेस पर सवालिया निशान। पर्थ टेस्ट में बतौर बैटर सरफराज अहमद 3 और 4 रन बना सके थे। 2 रोजा मैच में 35 और 10 रन बनाए थे। विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने 2 रोजा मैच की पहली इनिंग्स में 60 रन बनाए थे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कह चुके हैं कि सरफराज तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन एक मैच की बुनियाद पर सरफराज को ड्रॉप नहीं कर सकते। हैदराबाद में कच्चे मकान में लगी आग एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गई। आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई। जाम भाग अफराद में मां और 8 बच्चे शामिल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गली मोहल्लों में आने वाले बुजुर्ग भी महफूज नहीं। अजीजाबाद में उम्र रसीदा खातून से पर्स छीन लिया। चलती बाइक पर मुलजिमान ने पर्स खींचा तो खातून के कंधे पर चोट आई। गुरु मंदिर के करीब एक शख्स टारगेट किलिंग का शिकार। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शख्साना लगता है। धुंध, आलूदा धुंध और अंधाधुंध। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल आज भी बदतर रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर पहले नंबर पर कराची का 8वां नंबर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8 और कालाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में सुबह और रात में शदीद धुंध। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा किया जा रहा है। कानूनी तकाज़े मद्देनज़र रखकर गिरफ्तार मुजाहिरीन की ज़मानतें मंजूर हुई। गिरफ्तार अफराद के अजीज़ व अक़ारिब मालूमात और मदद के लिए राबता करें ताकि कानूनी मुआवनत दी जा सके। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने हुकूमत की वुज़रा कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तहत इस्लामाबाद के लिए निकले। लापता अफराद कलदम तंजीम के दहशतगर्द हैं, पहाड़ों में हैं या भारत के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। दहशतगर्दों की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। गाजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने एक रोज़ में 13 इसराइली फ़ौजी मार दिए। इसराइली फ़ौज की तस्दीक। इसराइली बमबारी में 5 यरगमाली भी मारे गए। गाजा पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदर से हमले। 24 घंटों में गाजा के 200 मकामात पर बमबारी, गोलाबारी। 3 सहाफ़ियों समेत 166 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमले में हमास के आम रहनुमा हसन अतरश को कत्ल करने का दावा। फ़लस्तीन में 30 साल से काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार अस्साम अल मग़रिबी भी ख़ानदान के 76 अफराद समेत शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। अस्पतालों के करीब बाद सबसे बड़े बम गिराए गए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकिशाफ। कहा शिमाली गजा में तबाह इमारतें शाम के शहर हलब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगनी हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समुंदर में कतरे के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है जैसे जैसे तनाज़ शिद्दत इख्तियार करेगा दहशत बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनखला की इजाज़त देने पर जोर। बुहेरा अहमर में कारगुजारों पर हमले तेज, भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। MV साईबाबा पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सैनकॉम का कहना है कि हौसियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ प्लूटो कैंप पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है कि जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था। पेशावर में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरबाब खानदान के पार्टी से इख्तलाफात ख़त्म। इख्तलाफात दूर कराने में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने किरदार अदा किया। अरबाब आलमगीर कौमी और उनके बेटे KP असेंबली की नशिस्त से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त आसमा आलमगीर को मिलेगी। अरबाब आलमगीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से गिले शिकवे थे जो दूर हो गए हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी से बहुत प्यार और अपनायत मिली। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट बिलाल उमर बोदला का कहना है कि बानी PTI के बगैर इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। हालात की संगीनी की वजह से दूसरी मरतबा बानी PTI के कागजात जमा कराए। फैसलाबाद 2018 के इलेक्शन की चोरी का बदला लेगा और इंशाल्लाह 8 फरवरी को फैसलाबाद में शेर ताड़ेगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि 2018 की ज्यादतियों का बदला लिया जाएगा। इस इलेक्शन में शेर धाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा कि अदालतों ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की राह में कोई रुकावट नहीं। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव कहते हैं इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है। बाज़ सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, वही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं जो 2018 में उन्हें मिली। सीट एडजस्टमेंट के लिए JUI और ANP समेत PDM में शामिल जमातों से बातचीत जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है अवाम अब 2 खानदानों की बादशाहत कबूल नहीं करेंगे। 8 फरवरी को कौम नाअहल और नालायक सियासी ट्रॉयका से निजात हासिल करेगी। जमात इस्लामी के किसी फर्द का नाम पैनमा, पेंडोरा और मालियाती स्कैंडल में नहीं। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेगी। MQM पाकिस्तान का किमाड़ी में जलसा। खालिद मकबूल ने कहा कि आज पाकिस्तान को रंग, नस्ल और फ़िरक़ों में तकसीम करने वालों को शिकस्त हुई है। इंशाअल्लाह गरीब को ऐवानों में पहुँचा कर दम लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तासुब की बुनियाद पर यह ज़िला बनाया था। पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे कि कोई ना देखे कि वो मजलूमों के साथ क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सारे कराची को मच्छर कॉलोनी बना दिया है। जलसे से खिताब करते हुए पाक अलायंस पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल कादिर दीवान ने कहा कि पाक मुस्लिम अलायंस और MQM एक हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे के मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। मुल्तान में मिठाई की दुकान पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, मुलज़मान फरार। पुलिस का कहना है कि नौजवान नाश्ता पॉइंट के बाहर कुर्सियां लगा रहा था जब एक नौजवान आया और फायरिंग करके पैदल ही फरार हो गया। तहकीकात जारी।
रावलपिंडी में कलर सैदा के इलाके बिशनदोट में दौरान डकैती कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन। पुलिस का दावा है कि मकतूल की बीवी और उसका दोस्त कातिल निकले। मुलजिमान ने कत्ल की वारदात को डकैती मुज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। वारदात के वक्त मकतूल आबिद की बीवी उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग या इंतहाई कम प्रेशर से सर्दी में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में गैस घंटों गायब। शहरियों को नाश्ते और खाने के वक्त भी गैस मैसर नहीं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने पेस्को रीजन में अगले चंद रोज तक फोर्स्ड लोड मैनेजमेंट की खबर सुना दी। कहा शदीद धुंध के बायस सर्किट ट्रिप कर जाते हैं। मुकर्रर औकात के अलावा 1 या 2 घंटे की इजाफी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। ऑस्ट्रेलियाई रियासतों मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में हीट वेव अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पर्थ में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो दिसंबर के औसत दर्जा हरारत से 5 डिग्री ज्यादा है। हुकाम ने शदीद गर्म मौसम के बायस जंगलात में लगी आग बढ़ने का खतरा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिली इलाके मूसलाधार बारिश की जद में न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। गाजा में इसराइली जारियत के बायस इसराइल के शहर बैतुल-लहम में क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ने लगी। बैतुल-लहम की मसीह बरादरी के अफराद भी दिल गिरफ्तार। कहते हैं कि ना बच्चे ना बड़े कोई जश्न मनाने को तैयार नहीं। उनके दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनी परचम थामे शहरियों का एहतजाज। बैतुल-लहम में क्रिसमस नहीं के बैनर्स उठा रखे थे। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो गाजा में बम गिर रहे हैं। मुजाहिरीन के शॉपिंग सेंटर के बाहर नारे। गाजा पर इस्राएली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों अफराद ने लंदन की मसरूफ तिजारती शाहराह ब्लॉक कर दी। बरतानिया से इसराइल को असलहा ना देने का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में भी शहरियों का फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। इसराइली हमले रोकने का मुतालिबा। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक में बल्ले पर तहरीर और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता का निशान बनाने से रोक दिया। उस्मान ख्वाजा ने इस सिलसिले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कई मुलाकातें भी की। अपने बल्ले पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम के आर्टिकल 1 का हवाला और जूते पर स्याह फाख्ता की अलामत के साथ प्रैक्टिस करते भी नजर आए। इससे पहले उस्मान ख्वाजा पहले टेस्ट मैच में फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर खेले थे। उस्मान ख्वाजा अपने बल्ले पर सबकी जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी इंसानी हक है का नारा लिखना चाहते थे। दिल का रिश्ता ऐप ने ज्यादा वजन से परेशान लड़की का भी जोड़ मिला दिया। फरा के 150 किलो वजन के बावजूद रिश्ता ऐप पर चंद दिन में रिश्ता तय हो गया। दिल का रिश्ता ऐप पर जब जीशान को फरा का प्रोफाइल नजर आया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया। वही लोग जो कहते थे कि इसकी शादी मुश्किल है, वही अब जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। फ्रांस में लोग क्रिसमस की आमद से पहले पुरजोश। पेरिस में सजे बाजारों और खानों के स्टॉल्स ने गहमा गहमी बढ़ा दी। चीन में मकामी और गैर मुल्की अफराद की क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। ईरान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए बाजारों में खरीदारी में मशगूल। हफ्तावार खिताब में पोप फ्रांसिस ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और क्रिसमस सादगी से मनाने की तलकीन की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्री सज गए। गिरजाघरों में चरागां, इबादत और दुआया तकरीबात। केक से मुंह मीठा कराने का वक्त आ गया। सेंटा क्लॉज आज रात खिलौने लाएंगे। चुपके से बच्चों के सिरहाने रख जाएंगे। कल सब खुशियां मनाएंगे। सदाबहार गीतों के खालिक कतील शफाई के बद्दा आज उनका 104वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। कतील की गज़लों और लाजवाल गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार है। बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेज़बान, बड़ा इंसान, कॉमेडी की शान, कंपेयरिंग की जान। सालगिरह के रोज़ मुईर अख्तर अपने मद्दाहों को बहुत याद आए।
और सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल, गीत लाजवाल, मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को सालगिरह पर चाहने वालों ने बहुत याद किया।